मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलायतिनो हरि। मैं पंडित मनोज झा आज आप लोगों को राहु ग्रह के बारे में जो है बताने जा रहा हूँ। राहु ग्रह के बारे में जो है सभी में भ्रांति है, हमारे में जो है ये भ्रांति है कि ये खराब फल ही देते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। यही चीज़ आप लोगों को आज बताना चाहता हूँ कि राहु ग्रह है क्या, और ये अगर खराब होते हैं तो उनका लक्षण क्या हमारे अंदर होती है, और अगर खराब है तो उनको ठीक कैसे कर सकते हैं। यही चीज़ मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ। और ये राहु ग्रह जो है एक छाया ग्रह है। छाया का मतलब होता है कि जो है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो है नहीं। तो छाया यही चीज होता है। जैसे हम लोग कहीं रहते हैं तो हमारा जो है शेडो जो आता है वो कुछ होता नहीं है लेकिन है, और है लेकिन कुछ है नहीं। यही चीज है, यही समझने की बात है। और राहु ग्रह जो है, मान लीजिए जिनका कुंडली बना हुआ है वो तो अपना जो है देख लेंगे, कुंडली देख करके उनका जो है ज्योतिषी बता देंगे कि आपका राहु ग्रह खराब है या किस स्थिति में है, कैसे इनको बलवान बनाना है। लेकिन जिन लोगों का कुंडली नहीं है, हम में से अधिक लोगों का जो है, जो आज से मान लीजिए 50-60 साल 65 साल का है, 50 साल से ऊपर वाले जितने हैं लगभग, उनका जो है कुंडली नहीं है। तो उनका जो है कैसे पता करें, किन लक्षणों से पता करें कि राहु ग्रह इनका जो है खराब है। तो वही चीज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जिसमें मान लीजिए कि सबसे पहले जो है हाथ का जो ये हथेली है, ये हथेली के अंदर अगर बीच में जो है अधिक गहरा है और दिख रहा है कि हाँ ये गहरा है, तो इससे पता कीजिए कि आपका राहु ग्रह जो है ये खराब है। पहला कारण हुआ। दूसरा है कि बिना वजह का ही किसी से भी वाद विवाद हो जाना, आपसी वाद विवाद हो जाना, ये जो है राहु ग्रह खराब होने का लक्षण है, दूसरा लक्षण। तीसरा लक्षण है कि आपके घर में जो है बार बार इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स जो है सामान वो बार बार खराब हो जाता है, तो ये भी राहु ग्रह के खराब होने का लक्षण है। चौथा है कि घर में हमेशा जो है कलह का माहौल बना हुआ रहता है, किसी भी बात पे बगैर वजह का, बिना बात का ही जो है आपस में कलह बना रहता है। पांचवा है कि पति पत्नी में जो है बनाव नहीं होता है, बनाव नहीं रहता है, आपस में जो है तालमेल नहीं बन पाती है। छठा कारण है कि भाई बहन में जो है बनाव नहीं बनता है, बनाव नहीं रहता है, आपस में जो है मतभेद रहती है। किसी भी बात का बगैर मतलब का, जब कोई भी काम लेना देना कुछ भी नहीं है, फिर भी जो है आपस में बनाव नहीं रहता है भाई बहनों से। और सातवां कारण है कि बार बार जो है आपका दुर्घटना हो रहा हो, आप जो है एक्सीडेंट हो रहा है, आपका दुर्घटना हो रहा है। आठवां है कि वाहनों का जो है अधिकतर दुर्घटना होते रहता है, आपका बार बार जो है वाहन का दुर्घटना होते रहता है। और नौवां कारण है कि स्वास्थ्य हर हमेशा आपका खराब रहता है, लेकिन इलाज कराने पर भी जो है दवाई आपके ऊपर काम नहीं कर पा रहा है। तो इन सब लक्षणों से जो है आपको समझना चाहिए कि हमारा जो है राहु ग्रह खराब हो रहा है। 10वां है बिना वजह का आर्थिक नुकसान होना। आपने कुछ ऐसा नहीं किया जिस वजह से आपका आर्थिक नुकसान हो, लेकिन बिना वजह का ही आपका आर्थिक नुकसान हो रहा है, तो ये भी राहु ग्रहों का ही कारण है। और 11वां कारण है कि आपका जो है नशे में जो है आप लिप्त हो जाते हैं, किसी भी तरह का नशा जो है आप करने लगते हैं, दारू शराब भांग गांजा बहुत तरह के है, मांस मदिरा में जो है लग जाते हैं। तो ये सब जो है राहु ग्रहों का ही
के खराब होने की वजह से ही ये सब लक्षण जो है दिखता है। अब ये है कि मान लीजिए आपको पता लग गया कि हमारा जो है ये सब लक्षण, इन लक्षणों में से कुछ लक्षण हमारे पास, हमारे अंदर हैं, तो अब जो है जब पता लग गया कि इसके वजह से राहु ग्रह हमारा खराब हो रहा है, तो इसको ठीक कैसे करें, इनके बारे में देखना है। तो इनका साधारण उपाय आप लोगों को बता रहा हूं, जिससे कि आप साधारण विधि से, साधारण उपाय करके अपने घर में अपने आप से भी करके इसको जो है ठीक कर सकते हैं आप। इसमें पहला जो है उपाय है कि आप वैदिक ब्राह्मणों को बुला करके अपने घर में, और राहु का जो मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहवे नमः, इनका जो है 72,000 जाप होता है, और इनका जाप जो है वैदिक ब्राह्मणों से विधिवत अपने घर में करवाएं, और उस हवन करवाएं, दशांश जो है हवन करवाना होता है, और ये करा करके जो है आप राहु ग्रह से जो है राहु ग्रह को बलवान कर सकते हैं, खुश कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं। दूसरा है कि आप जो है गरीबों में तले हुए पदार्थ जैसे समोसा हो गया, पकोड़ा हो गया, ब्रेड पकोड़ा हो गया, इस तरह का जो चीज है खाने का चीज, वो गरीबों में जो है आप बांट करके अपना जो है राहु को बलवान कर सकते हैं, राहु को सही कर सकते हैं। तीसरा है गरीबों में दवाइयों को दान दे करके, दवाइयों बांट करके। मान लीजिए बहुत सारे आदमी अभी भी है जिनको कि दवाई के लिए पैसे नहीं है, जिनके पास, गरीब इतना है कि उनके पास दवाई के लिए पैसे नहीं है। अगर आप उसका हेल्प करते हैं, दवाई दान देते हैं, तो राहु इससे बहुत ही ज्यादा जो है खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो ये कारण जो है आप खुश कर सकते हैं राहु को। चौथा है भिखारियों को खाना खिला करके। मान लीजिए बहुत जगह भिखारी बैठे हुए रहते हैं, खाना के आस में ही वो बैठे रहते हैं कि कोई आएगा तो हमें खाना खिला के जाएगा, क्योंकि उनके पास जो है खाना खाने का व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को अगर आप खाना खिलाते हैं तो इससे राहु जो है प्रसन्न होते हैं। और पांचवा है कि जरूरतमंदों के बीच कंबल बांट करके जो है आप, ये काला कंबल या कोई भी कंबल, इसमें अधिकतर काला कंबल बांटने से अधिक फायदा होता है। और ये कंबल जो है आप जरूरत के अनुसार, जिसको जरूरत है, ये नहीं कि किसी को भी दान कर दें। अब मान लीजिए हमारे पास बहुत सारा है और हमें आप दान दे रहे हैं, तो उससे कोई अधिक फायदा आपको मिलने वाला नहीं है। तो जरूरतमंदों को देखते हुए जो है इनका दान करना चाहिए। और छठा राहु को प्रसन्न करने के लिए उपाय है कि शनिवार या बुधवार के दिन किसी भी मंदिर, शिव मंदिर में जाकर के मूली का दान करें। इसका जो है विषम संख्या में होना चाहिए मूली, 3, 5, 7, 9, 11, इस तरह से जो है आप विषम संख्या में जो है मूली का दान करके जो है अपने राहु को ठीक कर सकते हैं। और सातवां कारण है, सातवां राहु को प्रसन्न करने का जो है कारण, ये दुर्गा सप्तशती का जो है, और दुर्गा सप्तशती के अंदर दुर्गा कवच है, दुर्गा कवच का जो है पाठ करके आप जो है राहु को प्रसन्न कर सकते हैं। आठवां जो है चांदी का ठोस चौकोर टुकड़ा अपने पर्स में रखने से जो है इससे भी राहु अधिक मजबूत होते हैं, बलवान होते हैं, प्रसन्न होते हैं, जिनसे कि आपको शुभ फल देने लगेंगे। और नौवां कारण है राहु यंत्र को पंच धातु पे लिखवा करके, जिसे ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, ये जो है इनका बीज मंत्र है। इनको पंच धातु पे लिखवा करके उनको जो वैदिक ब्राह्मणों को बुला करके उनका जो है अभिमंत्रित करें, उनका पूजा पाठ करें, करवाएं, और उसके बाद जो है उसे अपने पूजा स्थान में रखकर नित्य जो है इनका पूजा करें। तो इनसे जो है राहु प्रसन्न होते हैं, मजबूत होते हैं और शुभ फल देने लगते हैं। और इसके बाद जो है 10वां जो वजह है, गुरुवार से प्रारंभ करके 7 दिन तक
काले कुत्ते को मीठी रोटियां खिलाएं। रोटी में जो है थोड़ा गुड़ डाल करके, और काले कुत्ते को और कौवे को, इनसे जो है राहु प्रसन्न होते हैं, शुभ फल देने लगते हैं। और 11वां उपाय है कि कांच का 8 टुकड़ा लेकर के, शीशे का जो है 8 टुकड़ा लेकर के, और किसी भी शनिवार को या बुधवार को आप बहते हुए जल में इसको प्रवाहित करें। इनसे भी जो है राहु प्रसन्न होते हैं, शुभ फल देने लगते हैं। और 12वां जो कारण है, 12वां जो उपाय है कि रात में जो है जौ को अपने सिरहाने में रखकर उसको रख दीजिए रात में और सो जाइए। सुबह उठ के उसको बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए या किसी गरीब को दान दे दीजिए। तो इनसे भी जो है राहु शुभ फल देते हैं और अति प्रसन्न होते हैं। और 13वां जो है इसका उपाय ये है राहु को प्रसन्न करने के लिए कि एक नारियल में जो है कलावा लपेट दीजिए और उसको जो है किसी भी शनिवार को अपने सिर के ऊपर से 21 बार घुमा करके और उसको बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इनसे जो है राहु जो है प्रसन्न होते हैं और शुभ फल देते हैं। 14वां उपाय है पक्षियों को दाना डालना। पक्षियों को कहीं भी जहां देखते हैं कि पक्षी आते हैं वहां पे जो है उनको दाना दीजिए, कहीं पानी का व्यवस्था कीजिए। इनसे जो है राहु बहुत प्रसन्न होते हैं। और 15वां उपाय है कि ससुराल पक्ष से जो है उनसे बना के रखें। ससुराल पक्ष से जो है मनमुटाव ना रखें, तनाव ना रखें। और सिर पर चोटी रखना शुरू कर दें। सिर पे चोटी रखने से भी जो है राहु शुभ फल देते हैं। और कहीं भी निकलें तो माथे पे, अपने माथे पे जो है तिलक लगा करके निकलें। तिलक लगाने से भी राहु जो हो प्रसन्न होते हैं। भोजन कक्ष में ही भोजन करें। भोजन जो है बेडरूम में नहीं करना चाहिए और ना ही किचन रूम में करना चाहिए। भोजन कक्ष में ही, जो भोजन का जगह बना रखे हैं आप, वहीं पे भोजन करना चाहिए। और माँ सरस्वती का पूजन करना चाहिए। माँ सरस्वती के पूजन करने से, सेवा करने से, उनको जो है नीले रंग का या सफेद रंग का माला अर्पण करने से, फूल अर्पण करने से भी राहु अति प्रसन्न होते हैं। और इसी कामना के साथ हम आप लोगों के लिए ये कि राहु आप लोगों से प्रसन्न हो और आप लोगों को बहुत ही अच्छा फल दें, इसी कामना के साथ जय श्री राम।